गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर थंबनेल को देखकर आपने वीडियो को क्लिक कर लिया है तो आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनके ना होने की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और ये वो टॉपिक है कि जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, मगर आज आप और हम बात करेंगे और पूरी तरह से समझ में भी आएगा। बस शर्त एक है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो को स्किप करने की गलती तो करना ही मत। तो फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर मंसूरी और आप देख रहे हैं द ह्यूमन पावर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी वीडियोस हमारे चैनल पर पोस्ट होती रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक काम क्यों नहीं करती। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दुआ मांगना, मन्नत मांगना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी टेक्निक के ज़रिए किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ये सब एक ही चीज़ है, इनमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात ये कि दुआएं किन लोगों की कबूल होती हैं, मंदिर जाने वालों की, मस्जिद जाने वालों की, या गुरुद्वारा जाने वालों की, या चर्च में जाने वालों की, या घर में ही बैठकर ईश्वर को याद करने वाले की। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि दुआएं हर एक इंसान की कबूल होती हैं, चाहे मंदिर जाके करो, मस्जिद जाके करो, गुरुद्वारे जाके या चर्च में जाके। क्योंकि दुआओं का, मन्नतों का कोई कनेक्शन नहीं है इस बात से कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी एक्शन कैसा है। दुआओं का सीधा सीधा कनेक्शन है आपके माइंड लैंग्वेज से, माइंड एक्शन से, मन की स्थिति से, यानी कि हमारे दिल से। और दुआ के कबूल होने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा यही है, हम अपनी दुआओं को अपने बॉडी एक्शन के ज़रिए आसमानों पर भेजना चाहते हैं, और ऐसी दुआओं में इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो हमारे सर से भी ऊपर उठ सकें। लेकिन अगर हम उस दुआ को अपने मन के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में उतार दें, तो ये दुआ इतनी एनर्जी से, इतनी स्पीड से आसमानों का सीना चीरती हुई उस सिस्टम तक जाती है जहां एक शक्ति हर पल हाजिर है हमारी दुआएं कबूल करने के लिए। चाहे आप मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च में या कहीं और, हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अपनी बात को मनवाने के लिए, और वो चीज़ है हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंदर का दिल। दो दिल होते हैं ना इंसान के, हम सुनते रहते हैं अक्सर, ऊपर का दिल और अंदर का दिल। तो ये अंदर के दिल की ज़रूरत पड़ेगी, और इस मन के अंदर भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे मन को ज़रूरत है नरमी की, करुणा की, दया की, रहम की। जिस मन के अंदर कठोरता और बेरहमी भरी हुई है, वो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि उनकी दुआ कभी कबूल होगी, उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक काम करेगी। और दूसरी चीज़ चाहिए मन के अंदर एकाग्रता, मन के अंदर ध्यान। भटका हुआ मन किसी काम का नहीं होता, बिल्कुल एक सार ध्यान हमें अपने मन में चाहिए कि जैसे कोई एक सीधी लकीर होती है। और तीसरी चीज़ है हाज़िरी, हमें हाजिर होना पड़ेगा अपने ही अंदर। इस हाज़िरी को समझाता हूँ मैं बिल्कुल सही से। हम मंदिर में या मस्जिद में या कहीं भी बैठकर अपनी ज़बान से अपने फेवर में, अपने हक़ में दुआ कर रहे हैं, मगर हमने हाज़िरी दे रखी है अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, मार्केट में, शॉपिंग मॉल में। दुआ यहाँ मांग रहे हैं और हाज़िरी दे रखी है गर्लफ्रेंड की बाहों में, अपनी बीवी की मचमच में, बिजनेस मीटिंग में, नौकरी के इंटरव्यू में, इस बात में कि बाकी के लोग कैसी दुआ मांग रहे हैं या घड़ी में टाइम कितना हो गया। हाज़िरी से मेरा मतलब ये है कि दुआ तो ज़बान पर चल रही है, मगर दिमाग के अंदर, मन के अंदर दूसरी चीज़ें चल रही हैं, और इंसान वहीं हाजिर होता है जो चीज़, जो जगह उसके मन के अंदर चल रही है। कोई फ़ायदा नहीं है भाई, हाजिर तो होना पड़ेगा अपने अंदर, और इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति के सामने हाजिर होना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अब चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं, और चौथी चीज़ है शुक्रगुजारी, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। आज जो मांग रहे हो उसे तो मांगो, मगर जो चीज़ें, जो नेमतें ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें पहले से दे रखी हैं, उनके लिए शुक्रिया अदा करो, कृतज्ञ बनो, ग्रेटिट्यूड फील करो, एहसानमंद बनो कि उसने हमें पहले से बहुत कुछ दे रखा है। ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जो साहब देखना चाहें देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगा।
बहुत बड़ा रोल है हमारी दुआएं कबूल होने में शुक्रगुजारी का, ग्रेटिट्यूड का। अब पांचवी चीज़ हमें चाहिए अपनी दुआओं में विजुलाइजेशन, यानी कि मानसिक चित्रण। मतलब कहने का यह है कि दुआ मांगते वक्त अपना ध्यान इतना गहरा हो, हम अपने मन में कम से कम इतनी तो गहराई में उतरे हुए हों कि हम जो भी चीज़ अपनी दुआ में मांग रहे हैं उसकी तस्वीर हमें अपने दिमाग में चलती हुई दिखाई दे। मिसाल के तौर पर अगर कोई बेघर इंसान अपने लिए घर मांग रहा है तो इतनी गहराई से मांगे कि उस घर की तस्वीर दुआ मांगते वक्त अपने दिमाग में दिखाई दे। अब छठी और सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमें चाहिए उसे कहते हैं यकीन, विश्वास। दुआ मांगने के बाद अपनी दुआ पर, अपने खुदा पर ऐसा यकीन रखना होगा कि जैसे वो चीज़ हमें मिल चुकी है जो हमने अपनी दुआ में मांगी है। ऐसा डर दिल के अंदर नहीं चलना चाहिए कि पता नहीं यार मुझे वो चीज़ मिलेगी या भी नहीं, या नहीं मिलेगी, पता नहीं कैसे मिलेगी, पता नहीं कहाँ से मिलेगी। ये डर दिल में चलाने के बजाय अपने ईश्वर पर ऐसा यकीन रखना कि जैसे वो हमें मनचाही चीज़, हमारी मनचाही चीज़ हमें दे चुका है। और अगर यकीन नहीं रख पा रहे हो तो डर को भी मत रखना, बिल्कुल नॉर्मल हो जाना। अगर होने का यकीन नहीं तो खोने का डर भी नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें खोते हैं जिनके खोने का डर हमारे अंदर चलता है। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करके देख लेना। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हमारे मन में शामिल हो जाएं तो हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। मगर कहानी बिल्कुल उल्टी है। हमारे मन में रहम और दया के बजाय बेरहमी भरी पड़ी है। और रही ध्यान की बात, तो 24 घंटे तो ध्यान भटका ही रहता है। कभी दुआ मांगते वक्त भी हम अपने ध्यान को एकसार नहीं करते। और हाज़िरी का तो हर इंसान को पता है कि वो कहाँ कहाँ हाजिर रहता है। और शुक्रगुजारी की हालत ऐसी है कि जो मिला है उसका शुक्रिया तो अदा क्या करेंगे, बल्कि जो नहीं मिला है हमेशा उसी के दुखड़े रोते फिरते हैं। सबसे बड़ा रोड़ा है ये दुखड़े रोना। और विजुलाइजेशन को 90% लोग जानते नहीं। और रही बात यकीन की, तो अनहोनी पर यकीन होता है और जो होना चाहिए उस पर ज़र्रा बराबर भी यकीन नहीं होता और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मगर फिर भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताई गई बातों को ज़िंदगी में उतारना शुरू कीजिए और अपनी दुआओं में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में और अपनी ज़िंदगी में असर पैदा कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ, मत सोचिए। बल्कि ये ध्यान रखिए कि इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों नदियाँ निकलती हैं और बहती हैं, मगर वो सारी नदियाँ समंदर में ही जाके गिरती हैं। दुआ मांगने वाले बेशक अलग अलग हैं, मगर उन्हें सुनने वाला बस एक ही है और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली इन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मेरे दोस्त, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।